सबसे पहली चीज, आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि आपको किसी ने लीगल नोटिस भेजा या आप पे कोर्ट केस किया। एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। क्योंकि ये आदमी है तो थोड़ा अजीब। अभी जो कल वीडियो में आया है ये, इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है। एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा? कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले एक हफ्ते में तो सारा शक किस पे जाएगा? है ना? कैसा प्रोफेसर है? थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली आ करके मेरे को धमकाए चले जा रहा है, क्या ये लीगल है? दोस्तों आजकल YouTube पर जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है विवेक बिंद्रा जी को लेकर और संदीप माहेश्वरी जी को लेकर। दोनों में आजकल काफ़ी दोनों चर्चा में हैं और इस टॉपिक पर बहुत सारी YouTube पे भर भर के वीडियो बनी जा रही है और काफ़ी लोग ऐसे बना रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैं आज इस टॉपिक पर बात करने वाला हूं क्योंकि मैं जो है देखिए दोनों का वीडियो मैं काफ़ी सालों से देखता आ रहा हूं। मैं विवेक जी का कब से वीडियो देख रहा हूं, जब से उनके 8 मिलियन सब्सक्राइबर है, और मैं संदीप जी का भी वीडियो जब से देख रहा हूं जबकि उनके 10 या कुछ मिलियन सब्सक्राइबर था। ऐसा ही तब से मैं देख रहा हूं और दोनों को मैं अपना गुरु मानता हूं। दोनों से मैं कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूं और दोनों हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं अपने अंदाज में। दोनों का मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इस चीज़ को देख के मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है क्योंकि इन लोगों में ऐसा होना कोई सोच भी नहीं सकता था जो कि आजकल अभी चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कंट्रोवर्सी को लेके कि ये शुरू कहाँ से हुआ और कब हुआ। तो देखिए सबसे पहले आपको ये देख लीजिए, जो आजकल जो संदीप माहेश्वरी जी हैं वो अपने चैनल पे बिजनेस रिलेटेड वीडियो डाल रहे हैं। आजकल जो उनका जो सीरीज़ चल रहा है वीडियो का वो बिजनेस रिलेटेड है और इसी में जो है आज से 9 दिन पहले एक वीडियो डाली थी उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे स्टॉप बिजनेस स्कैम को लेकर डाली हुई थी उन्होंने। तो उस टॉपिक से, उस जो वीडियो से लेके ये चर्चा में आए सारे चीज़, ये जो अभी जो इतनी सारी कंट्रोवर्सी है उसी वीडियो को से शुरू हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको उस वीडियो का कुछ पार्ट्स दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं वो वीडियो प्ले करता हूँ, उसमें जो है क्या कैसे हुआ था उस वीडियो में आप देख लीजिए इस वीडियो को थोड़ा सा। मेरे को ना बिज़नेस में इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो मैं बिज़नेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को, ये सब चीज़ें। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिज़नेस सीख सकता हूँ ऐसा कुछ। मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जब बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिज़नेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपये? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5,000 रुपये का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया? हाँ। जिसके लिए आपने 50,000 रुपये दिए? बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिज़नेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिज़नेस सीख लोगे इस तरीके से आप, मतलब उन्होंने चाहते कि बिज़नेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके, यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं, मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिज़नेस तो सीख ही जाओगे। और बिज़नेस की जगह पता क्या होता है वहाँ पर, वो ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल करो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया, हाँ, जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया कि दोस्तों देख लिया आपने उस वीडियो को कि इस 2 बंदे ने जो है इन संदीप जी के सेशन में आके और ये सारी चीज़ें बोली थी इस बिजनेस को लेकर। तो इसके बाद जो है संदीप जी ने जो आगे कम्युनिटी पोस्ट की थी यूट्यूब पर कि जो है इस वीडियो के बाद जो है मेरे ऊपर काफ़ी सारे प्रेशर आ रहे हैं इस वीडियो को हटाने कर लेकर। तो इसके बाद जो है दोबारा से जो है कुछ दिन के बाद फिर से उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट करी संदीप जी ने विवेक जी को लेकर, लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं पता है। लेकिन वो जो पहले जो कम्युनिटी पोस्ट की थी उसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी तो मुझे पता चला। और उसके बाद जो है इस टॉपिक पर फिर एक वीडियो आती है विवेक बिंद्रा जी का, जो कि मैं ये वीडियो यहाँ पर थोड़ा प्ले कर देता हूँ। मेरा कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जब कोविड भी था ना 200 बेड का अस्पताल तैयार किया, अपनी जेब से बहुत पैसा लगाया। सैकड़ों लोग काम करते हैं भाई हमारे साथ में, 31 तारीख को तनख्वाह देते हैं, अगर 30 तारीख का महीना हो 30। आपने ये दोनों ही वीडियो देख ली जो है
अब जो है एक पहली वीडियो थी ये विवेक जी की, जो कि उसके ऊपर संदीप जी के वीडियो को देख के इन्होंने दोबारा जवाब दिया, और इनका जो है 10 डे MBA का प्रोग्राम जो है आजकल वो चालू था, तो उन्होंने उसके बाद वो वाला अपना सेशन शुरू किया और जो भी कुछ रिप्लाई देना था संदीप जी को उन्होंने दिया। अब यहाँ पर फिर आज की डेट की बात कर रहा हूँ, आज संदीप जी का एक वीडियो आता है, उसमें उन्होंने जो भी विवेक जी के बारे में बोला वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। जो भी उन्होंने बोला, जो भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने प्रूफ दिखाए, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने दिखाया, वो बात सच है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी उन्होंने लॉ वगैरह के बारे में बताया वो भी ठीक है, लेकिन किसी को इस तरह से बोलना मुझे नहीं पसंद आया। जो कि संदीप जी का जो बिहेवियर है, जो विवेक जी के प्रति लैंग्वेज था, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि देखिए एक तरफ विवेक जी है जो कि वो बोल रहे हैं कि आओ भाई साथ में मिलकर हम अपना जो मसला है उसको हल करते हैं, आप फिर से मुझे अपने शो में दोबारा से बुला लो, जो भी बातें होंगी वहाँ पर मिल के करेंगे। और दूसरी तरफ जो है संदीप जी जो है उनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। उनका कहना ये भी है कि इन्होंने काफ़ी बार इनको फ़ोन किया, सारी चीज़ें इनके पास स्टाफ भी भेजे और इन्होंने उनको भगा दिया, उनसे कोई भी बात नहीं करी और विवेक जी से भी कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए हम अभी पहले की वीडियो देखें अगर संदीप जी की, तो संदीप जी ने जो है विवेक बिंद्रा को अपने शो पर बुला के और सारी चीज़ें, काफ़ी सारा आपने पुराना वीडियो देखा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी और उस टाइम में सारे यूट्यूबर को संदीप जी ने बुला रहे थे। अगर विवेक बिंद्रा जी अगर गलत हैं, जो पहले कुछ थोड़ी बहुत गलती देखिए सबसे होती है, अगर उनके बिजनेस मॉडल में कहीं कभी कुछ कमी आई होगी तो जो आई वो पहले आई, अब उन्होंने उसको पूरा अच्छे से सुधार रखा है और इसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने सारी चीज़ें में अपने आप में माफ़ी भी मांगी, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोला है। तो संदीप जी को एक बार उनसे मिलना चाहिए और मिल के सारी चीज़ें को डिस्कस करना चाहिए कि क्या भाई क्या कैसे है। अब देखिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट पब्लिक में आ गए, ये गलत है। पहले जो है अगर दोनों में इतना ही प्रेम भाव और सारी चीज़ें था तो पहले मिलके बात कर लेनी चाहिए, हाँ भाई क्या कैसे है। डायरेक्ट पब्लिक में ये चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उनके बिज़नेस को भी। अब जैसे विवेक बिंद्रा जी के ऊपर अभी ये सारी चीज़ें आरोप लग रही है तो उनके बिज़नेस को काफ़ी सारा इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, क्योंकि कोई उनके भी बिजनेस से काफ़ी सारे लोगों का घर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और ये स्कैम को लेकर बात है तो स्कैम देखिए आजकल स्कैम दुनिया में बहुत सारे हैं, बहुत जगह फैला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कहीं ना कहीं हर कोई स्कैम कर रहा है, लेकिन हमें समझदारी से चलना चाहिए ना। मान लीजिए विवेक बिंद्रा जी का एक तरफ हम मान लेते हैं विवेक बिंद्रा जी ने कोई कोर्स उसका गलत है और गलत तरीके से बेचा, लेकिन खरीदने वाला कहाँ था, उसके पास दिमाग नहीं था कि उसको कैसे खरीदना चाहिए। मान लीजिए मुझे कोई चीज़ कोई सजेस्ट करेगा, लेकिन मेरे पास भी तो इतना दिमाग होना चाहिए कि मैं उसको अच्छे से पढूं, उसको देखूं, हाँ भाई सच में वो सही है कि नहीं है, उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तब जाके हमें वो चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अब कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, टीचर अपने पढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा ना, उसमें से कई सारे 100 स्टूडेंट में से कोई भी टीचर है वो 100 स्टूडेंट को पढ़ाता है, लेकिन उसमें से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अच्छा मार्क लाते हैं, अच्छा सक्सेसफुल होते हैं, कई ऐसे नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि टीचर ने बाकी लोगों पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सबको एक जैसा पढ़ाया, लेकिन कई स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो कि पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो वो उसमें कोई भी क्या कर सकता है। तो मेरा ओपिनियन ये था। अब देखिए मान लो एक एग्ज़ाम हो रहा है, अब कोर्स को लेके सारी विवाद है, उसके ऊपर मैं एक अपना ओपिनियन देता हूँ। मान लीजिए हम स्कूल में एक एग्ज़ाम हो रहा है, टीचर ने क्या किया, सबसे एग्ज़ाम की फ़ीस ली, चलो जो भी लिया होगा 150, 100, 150, 1000 जो भी लिया होगा, सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दी। अब क्या गारंटी है कि 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 100 बच्चे ही पास हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसमें से जिसने ज़्यादा मेहनत करी होगी, जिसको लगन से जिसने पढ़ा होगा, वही पास होगा। अब ये तो है नहीं कि जो बच्चा ये बोलेगा मैं तो पास नहीं हुआ, मेरे जो है एग्ज़ाम की फ़ीस वापस करो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो विवेक बिंद्रा जी का जो मेरा जो ओपिनियन है, मैंने ये चीज़ बताया कि वो कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन जहाँ उनका बिजनेस मॉडल गलत था उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी और उन्होंने ये भी बता दिया कि सारा कुछ हमने पहले से चेंज कर दिया है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो संदीप, मैं ये इतना कहना चाहूँगा, संदीप सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार विवेक बिंद्रा जी से मिलिए और उनसे जो भी ये सारी चीज़ें हैं इसको ख़त्म करिए। कहीं ना कहीं जो है किसी की भी इमेज मार्केट में आती है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था कि अडानी जी के ऊपर भी काफ़ी सारे वो चीज़ें निकल के आई थी, तो उनका भी कितना बिजनेस लॉस हुआ था और इसमें कई लोगों का नुकसान होता है। तो कोई भी चीज़ें अगर आप
पब्लिक अगर आप दोनों में इतना ही प्रेम भाव था, आपने उसको अपने शो पे बुलाया था, तो आपको फिर से एक बार बुला के उनको मौका देना चाहिए और सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए ताकि सब कुछ नॉर्मल रहे। लेकिन कोई भी किसी चीज़ में फंसता ही क्यों है? उसके पास क्या दिमाग नहीं है कि वो खुद क्यों जा रहा है कोई चीज़ खरीदने? अब मैं कोई भी चीज़ खरीदने जाऊँगा, पहले उसको अच्छी तरह से देखूँगा, या कोई भी मुझे बहला फुसला के कोई चीज़ चिपका देगा तो क्या मैं उस पर चिपक जाऊँगा? मेरे पास दिमाग होना चाहिए ना उस चीज़ का। तो मैं कहीं नहीं मानता हूँ कि विवेक बिंद्रा जी गलत है। सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। कहीं ना कहीं मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ समझ आया हो, मैं क्या बोलना चाह रहा, मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आप दोनों तरफ को लीजिए, एक तरफ विवेक बिंद्रा जी को लीजिए और दूसरी तरफ संदीप माहेश्वरी जी को लीजिए। सब अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बस यही है कि कोई भी चीज़ें ऐसी हो तो उसको पब्लिक में ना उछाला जाए। पहले आपको उनसे बात करना चाहिए, तब आगे कोई भी चीज़ें पब्लिक में आपको बोलना चाहिए, अपने चैनल पर बोलना चाहिए लोगों के सामने। और विवेक बिंद्रा जी इतना ही गलत है तो उन्होंने इतने सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, इतनी सारी गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड, कई सारी चीज़ों को उन्होंने बनाया है, तो क्या वो गलत है? इतने सारे बिजनेसमैन उसके साथ जुड़े हैं तो क्या वो गलत है? ऐसा तो है नहीं। इतने सारे जो उन्होंने गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया था, इतने दुनिया भर के सारे लोग उसमें जुड़े थे, क्या सब बेवकूफ़ है? सब ने उसको ज्वाइन करी, सब ने अच्छी रेटिंग दी, हर चीज़। अगर वो कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ से लोग सीख रहे हैं, तभी तो लोग उनके पास आ रहे हैं, तभी तो उनके कंपनी का इतना बड़ा टर्नओवर है, हर चीज़ है। अगर ऐसा होता तो कोई भी गलत बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, 4 साल 6 महीने ऐसे ही चलते हैं। इससे ज़्यादा कोई भी गलत चीज़ लोगों को समझ ही आ जाती। इतने साल से कैसे उनका बिजनेस चल रहा है? तो अगर उन्होंने कहीं गलत भी किया तो उसकी चीज़ें सरकार उनको देगी, हर चीज़ देगी उनको। वो अगर वो उस दायरे में आते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया तो उसके ऊपर सरकार एक्शन लेगी। लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि आपको किसी के खिलाफ इतना सारा चीज़ें बोलना और उछालने का। तो मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप दोनों कृपया करके दोनों आपस में सारी चीज़ों को हल करें। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे लिए दोनों सर्वश्रेष्ठ है, हम दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं। मेरा कहना यही था, बस इतना ही। मैं क्या बोल गया, नहीं बोल गया, इसके लिए मुझे माफ़ करना। लेकिन मेरे जो मन में था, मेरे जो दिल में ओपिनियन था, मैंने अपना ओपिनियन दिया। मैं दोनों को कह रहा हूँ सर कि प्लीज़ आप दोनों की अपनी कंट्रोवर्सी को ख़त्म करिए, और जैसा पहले जैसा था हम दोनों को वैसा ही, दोनों वैसे रहिए। हम जनता है, हम आपको वैसा ही प्यार देंगे। हमारे लिए किसी के लिए कोई भी मन में गिला नहीं रखना चाहिए, और मैं रखता भी नहीं हूँ। मेरा दोनों के प्रति जो ओपिनियन था मैंने बता दिया। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, आप जो भी कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि आप उसको ख़त्म करिए। तो ऑडियंस आप लोग भी समझ गए होंगे कि मैंने क्या बोला। अगर आप कुछ समझ पाए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो भी आपका जेन्युइन रिप्लाई है वो दीजिए। ये नहीं कि मैं ये नहीं आपसे बोलूँगा विवेक बिंद्रा जी को वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं। जो आपने सही लग रहा है आपको कि एक्चुअली में उन्होंने इतना सारा कुछ किया है और संदीप जी भी इतना कुछ कर रहे हैं, तो वो लिखिए। बाकी तो लिखने वाले फालतू की चीज़ें बहुत सारे लिखेंगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी आगे जो होगा वो देखा जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।